ओम शांति। आज हम अपने घर में बहुत सारी ऐसी विधियां अपनाते हैं जिससे हमारे घर में सुख शांति आ जाए। बहुत सारे लोग आपको डरा भी देते हैं कि आप ऐसे ऐसे करो नहीं तो आपके घर में ऐसा हो जाएगा, आप ऐसे ऐसे करो नहीं तो ये नहीं करने से आपको ऐसा हो जाएगा। लेकिन आपको बिना खर्चे के ही, बिना धन खर्च किए, बिना कुछ प्रयास किए ही आप अपने घर में सुख शांति वाला वातावरण बना सकते हैं। घर में अगर आपको लग रहा है कोई ऊप नीच चल रही है, कुछ भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, कोई मुश्किलें चल रही हैं, आप इजीली खुद उसका सलूशन ढूंढ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं जो आपके घर को एक नकारात्मक ऊर्जा देकर जाती हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें गलत चीज देखनी नहीं है, ना सोचनी है, ना देखनी है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको डरा दिया आपके घर में ये चीज है, तो आप संकल्प क्या लें कि मेरे घर में अगर ये चीज है तो मेरे घर में भगवान भी है, तो उस बुरी शक्ति से मुझे बचा लेगा। यहां पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज, आपकी दहलीज में एंट्री कैसी हो रही है, भगवान की याद में या लड़ाई झगड़ा करते हुए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब घर में एंटर करते हैं तो लड़ते झगड़ते या फोन कॉल करते अंदर आते हैं। तो बहुत सारे लोगों की मुसीबतें, बहुत सारे लोगों की व्यर्थ बातें उन्हीं के साथ अंदर आ जाती हैं। तो हमारी दहलीज के ऊपर दो शक्तियों का वास होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव। इसीलिए हम क्या करते हैं, घर के बाहर या तो हम भगवान का पिक्चर लगाते हैं या हम भूत प्रेतों का। कौन सा लगाना अच्छा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों में देखा है वो भगवान का नहीं, भूत प्रेतों का लगाते हैं। आखिर क्यों? हम कहते इससे नजर नहीं लगती। किससे नजर नहीं लगेगी? आपने किसी भूत का चित्र लगाया या पिक्चर लगाई या कोई भी चीज लगाई आपने, लेकिन उससे वही चीजें अंदर आएंगी। हमने उसे ओनली काला शेप दे दिया। क्या जो अंदर लोग आ रहे हैं वो नेगेटिविटी ला रहे हैं, वो भी तो काली शक्तियां हैं। तो वहां पर अगर आप ये चीज कर रहे हैं तो आप वहां से उसे हटाकर भगवान का चित्र लगाएं। क्योंकि भगवान का चित्र देखने से बुरी शक्तियां खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। जो बुरा वाइब्रेशन है वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। आज हम कहते हैं हमने अपने घर के ऊपर ये भूत का चित्र लगा दिया, अब किसी की भी नजर नहीं लगेगी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर बुरी नजर कर भी रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके ऊपर हजारों आत्माओं की अच्छी नजर भी है, तो आप वो क्यों भूल गए? आपके ऊपर तो सबसे बड़ी नजर भगवान की है, तो क्या आपको बुरी नजर लग सकती है? नहीं। लेकिन हमें फिर भी हमें डाउट होता है, हम बहुत सारे लोगों से पूछते हैं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है। नहीं, उनसे परे जाओ। क्योंकि हमें यह ध्यान रखना है कि कुछ भी हो रहा है, लेकिन मेरे जीवन में कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति है हमारी संकल्प शक्ति। अगर वही कमजोर होगी तो जीवन में कुछ भी हो सकता है। अगर हम ये सोच लें कि मेरे जीवन में कुछ भी गलत नहीं होगा, और अगर होगा भी मुझे उसे शक्तिशाली होकर हैंडल करना है, तो कुछ भी होगा आप उस चीज का सामना इजीली कर सकते हैं। क्योंकि आज हम वो चीज देख रहे हैं जो हमें दुनिया दिखा रही है। हमें किसी ने डर डाल दिया कि आपको ये चीज होगी, ऐसे करो, ऐसे करो। क्यों? थोड़ा सा अपने विचार चलाओ। क्योंकि आप डर रहे हैं, लोग आपको डरा रहे हैं। लेकिन आप खुद की शक्ति खुद बनो, खुद को पावरफुल खुद बनाओ। तो अगर बुरी शक्ति आनी होगी वो भूत लगने के बाद भी आ जाएगी। लेकिन अगर आपके संकल्प शक्ति पावरफुल है, भगवान के ऊपर पूरा आपको निश्चय है, तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो वहां से जो आपने ऊपर एक भूत का चित्र लगाया है उसको हटाकर वहां पर भगवान का चित्र लगाएं।
जिससे आप भी अगर देखें भगवान याद आए, सामने वाला भी देखे तो भगवान याद आए, तो कम से कम भी वो कुछ क्षण तो याद करेगा उसे। आज अपनी इतनी दिनचर्या में, बिजी शेड्यूल में भी हम परमात्मा को याद नहीं कर पा रहे। आप देखें, आप रास्ते पे चल रहे हैं, बीच में कोई भी धर्म स्थान आया, धार्मिक स्थान आया, हमारा वहां पर माथा झुक जाता है। तो आप सोचो कि जब, तो आपने कभी मंदिरों में देखा या किसी भी धार्मिक स्थल में देखा हो ये चीज लगी हुई? नहीं। लेकिन हम अपने घरों में लगाते हैं, क्योंकि हमें भगवान पर, खुदा पर, ईश्वर पर, गॉड पर भरोसा नहीं है। हमें अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है, खुद की शक्तियों पर भी भरोसा नहीं है, पर उस भूत पर भरोसा है। तो हम तो अपने घर को ऑलरेडी भूत के हवाले कर रहे हैं, तो नेगेटिव शक्तियां तो आएंगी। तो अगर आपको अपने घर को पॉजिटिव दिशा देनी है तो आप वहां पर भगवान की एंट्री दें। चीज वो लगाएं जिससे किसी को एक सकारात्मक ऊर्जा मिले। भले आप कुछ भी ऐसी चीज लगा सकते हैं, आपका जो माइंड हो, पर कोई ऐसी चीज ना लगाएं जिससे देखते ही लोगों के अंदर नेगेटिव छाप चली जाए। क्योंकि नजर तो कहीं पे भी जा सकती है, लेकिन उस नजर को हम कैसे बदलते हैं, किस तरीके से देखते हैं, वो हमें देखना है। क्योंकि आप भगवान का चित्र लगाएंगे तब भी दुनिया की नजर जाएगी, आप किसी शैतान का चित्र लगाएंगे तब भी दुनिया की नजर जाएगी, अगर आप खुद का चित्र भी लगा देते तब भी दुनिया की नजर जाएगी। तो किस किस को बचा लोगे आप? पर आपको नजर को परिवर्तन करना आना चाहिए। तो जब कोई आपके घर में एंट्री करे तो परमात्मा की याद से करे, और जब आपके घर से वो बाहर जाए तो परमात्मा की याद में जाए। तो क्या होगा? जो बुरी शक्तियां हैं वो नष्ट वैसे ही होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बुरी शक्तियां हैं हमारे सोच, हमारे संकल्प, ये सब बुरी शक्तियां ही हैं। लेकिन वो हैवी कब होती है हमारे ऊपर? जब हमारे माइंड के अंदर डर पैदा हो जाता है। और बहुत सारे लोग आपको डराने के लिए ऑलरेडी तैयार हैं। कई बार हमारे घर में छोटी छोटी परिस्थितियां चालू हो जाती हैं, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो सीधा ही आपको क्या कहता है, आप ये विधियां अपनाओ जिससे ठीक हो जाएगा। होता कुछ भी नहीं है। कुछ क्षण के लिए वो चीजें ठीक हो जाएंगी, और वो भी कैसे होंगी? आपने वो विधि अपनाई पर उसमें थॉट का क्रिएट किया कि अब इससे मेरे घर में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो वो उस विधि ने काम नहीं किया है, आपके थॉट ने काम किया है। जैसे डॉक्टर आपको दवाई देता है, तो दवाई इतनी असरदार नहीं होती है जितने आपके संकल्प असरदार होते हैं। आप दवाई को हथेली में रखते ही वाइब्रेशन क्या देते हो कि ये दवाई खाने से मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा। तो इसका मतलब आपके संकल्प पावरफुल थे। तो क्यों ना अपने दहलीज पर भी आप पावरफुल संकल्पों के साथ उन बुरी शक्तियों का नाश कर सको, खुद, किसी डर से नहीं, बस भगवान के साथ से, भगवान की याद से, भगवान के वाइब्रेशन से आप अपने घर को प्योर बनाओ। आप ये सोचो कि ये मेरा घर नहीं है, ये भगवान का घर है, तो आपको भूत प्रेत लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन हमें क्यों लगाने पड़ते हैं? क्योंकि हम ये सोचकर बैठे हैं कि ये मेरा घर है। तो जब हम ये सोचकर बैठे हैं कि ये मेरा घर है, तो आपके घर में कौन आएगा? बुरी शक्तियां ही तो आएंगी। लेकिन जब मैंने इसी सोच को कन्वर्ट किया कि ये मेरा घर नहीं है, भगवान का घर है, तो भगवान के घर में बुरी शक्तियां तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पर भगवान बैठा है। तो आप बस फील करो कि भगवान, मैं भी आप ही के घर में बैठी हूं, ये जितने भी घर के सदस्य हैं सब आपके घर में बैठे हैं। तो सुरक्षा आपके घर की कौन करेगा? भगवान। जैसे बच्चे होते हैं ना घर में, तो बड़े लोग बच्चों की सुरक्षा करते हैं। वो बाहर खेलने गए तो साथ में जाएंगे, अंदर आएंगे तो ध्यान रखेंगे, अंदर क्या कार्य कर रहे हैं वो ध्यान रखेंगे। तो बड़ों का फर्ज हो जाता है कि घर की एक एक चीज को देखना, एक एक सदस्य का ध्यान रखना। तो अब इसमें मुखिया कौन हो गया? स्वयं भगवान।
तो जब मुखिया ही भगवान बन गया, तो क्या हमें सोचने की जरूरत है कि मेरे घर में कोई बुरी शक्तियां आ रही, मेरे घर में कोई बुरी चीजें आ रही? बस आपको एक मंत्र अपनाना है, बस कि भगवान, ये आज से और अभी से ये घर आपका है। तो जब भगवान को आपने ये घर सौंप दिया, तो उसमें किसी भी नकारात्मक शक्ति की एंट्री होगी नहीं। आपकी दहलीज भी प्योर, आपका घर भी प्योर, घर का वातावरण भी प्योर, और वो खुद शक्तिशाली बन जाएगा। और जब बार बार आप ये बातें रिपीट करेंगे तो क्या होगा? आपके घर से दुख अशांति निकलती जाएगी। क्योंकि जहां पर स्वयं भगवान का वास हो जाए, वहां पर दुख अशांति तो ठहर ही नहीं सकती। क्योंकि दुख अशांति वहां होती है जहां इंसानों का वास है। लेकिन जहां पर भगवान का वास है, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? मंदिर, मस्जिद, चर्च, जहां पर लोग अपनी दुख अशांति पीड़ाएं खत्म करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जीवन में कैसी भी बातें आ जाए, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ स्वयं भगवान है। मेरे घर का मुखिया स्वयं भगवान है, और ये घर भी किसका है? स्वयं भगवान का है। तो मुझे डर किस चीज का? तो मुझे डरना नहीं है। किसी भी बात में जब हम डरते हैं, तो वही बुरी शक्तियां हमें और डराती हैं और हमें कमजोर कर देती। कोशिश आपको यही करनी है कि अपने घर की जिम्मेवारी भगवान को सौंप दे, और अपने जीवन में भरपूर खुशियां लेकर आप भगवान के सुरक्षा कवच में जिए। ओम शांति।